वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। महेश बैरागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आज देखते हैं कि इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द लाइफ, स्पेशली बिजनेस, मैनेजमेंट, वर्किंग टुगेदर, बहुत बड़ी एक डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, समझने की कोशिश भी है और नाना प्रकार के वर्कशॉप्स भी कंडक्ट होते हैं और उसका शीर्षक है मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। और जितना मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस के जितने कोर्सेज, जितने कुछ भी संसार में चल रहे हैं, उसमें अमूमन जो कुछ कोशिश की जाती है वो है माइंड को रिफाइंड करने के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, कुछ मेंटल फैक्ट्स, उनका समायोजन करके कुछ प्रोडक्टिविटी, एटीट्यूड, ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, उसका शोषण करना, जो भी आप कहें। लेकिन ये हम समझें कि कॉन्शियसनेस जब तक हम खुद के अंदर नहीं समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, उसकी वर्किंग मोडस ऑपरेंडी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। कहना बहुत आसान है, चीज़ों को बताना आसान है, कहीं से पढ़ लेना और उसको एक्सप्लेन कर देना आसान है, और वो भी एक लेवल तक ही होता है। सच्चा मैनेजमेंट तभी होगा मित्रों जब हम उस चेतना को समझें कि हम किस चेतना की बात कर रहे हैं जिससे हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। अगर माइंड की चेतना से करेंगे तो ऑल इट विल फेलियर। आफ्टर सर्टेन एक सॉल्यूशन विल ब्रिंग अनदर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करोगे तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, देयर विल बी एंडलेस सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज माइंड कैन नॉट सॉल्व थिंग्स परमानेंटली। सबऑर्डिनेट है वो कभी मालिक नहीं बन सकता। मालिक की तरफ जाना होगा, उसकी चेतना को समझना होगा, उसकी रियल स्ट्रेंथ को समझना होगा। उसको समझने के लिए हमें हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो आध्यात्मिक हाइट्स वाले जो लोग हुए हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी कॉन्सेप्ट्स को, उनके लेसन्स को हमको लेना। सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है मित्रों, जो कि ट्रू सॉल्यूशन दे सकता है, वो आपका साइकिक या चैत्य या आपके अंदर जो आत्मा का एलिमेंट है, वहाँ से अगर कोई चीज़ होती है तब वो चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन होगा। आप अगर उसको समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा रामचरितमानस की तरफ चलें और राम जी के जीवन को देखें। राम जी ने जो उनका काम करवाया है, किस चेतना से करवाया, किन लोगों से करवाया है, कौन सी चेतना से करवाया है। और जब आप इन्फीरियर लेवल के लोगों के साथ होते हैं, तब उनकी चेतना को किस तरह से लिफ्ट किया जाए, उनकी लिमिटेशंस को भी सहन किया जाए, ये देखने की आवश्यकता है। बाली के केस में, अंगद के केस में, विभीषण के केस में, सब लोगों की उस संदर्भ में उन्होंने उनकी चेतना का जो पॉजिटिव फैक्टर था उसको सामने रखा, और उसकी जो लिमिटेशंस थी उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज हम देखें तो हम लिमिटेशंस और लिमिटेशंस और लिमिटेशंस, और सबसे पहले उन्होंने सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। चाहे वो बाली की प्रॉब्लम, सुग्रीव की प्रॉब्लम हो तो बाली का नाश किया। बाली की चेतना देखिए कि बाली ने अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में दिया, अपने शत्रु जो मार रहा है उसके हाथ में, कि आपको इसकी रक्षा करना है या मैं आपको सौंप रहा हूं। ये मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस है। चेतना किस लेवल की है? आप सामने वाले की हत्या कर रहे हो और वो आपके उसके अपने सबसे प्रिय संसार में कुछ होता है वो पुत्र, वो आपके गोद में दे रहा है कि आप इसकी रक्षा करें, आप इसका पालन करें, इसका आप इसको अच्छा इंसान बनाएं। जब हम इस दृष्टिकोण से चलेंगे मित्रों, तब हम रियली कुछ उस चेतना के लेवल पे, उस आध्यात्मिकता के लेवल पे और अपने स्क्रिप्चर्स के उपयोग के लायक बनेंगे।
पढ़ लेना और रख देना एक बहुत साधारण चीज़ है और वही होते आ रहा है। पूजा करते हैं, 2 मिनट के बाद अगरबत्ती लगा के बंद, दूसरे दिन खोलेंगे। हम रामायण पढ़ते हैं, 4 चौपाई पढ़ी, बंद, नथिंग टू डू विद लाइफ। गीता भी लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए पढ़ लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, क्लोज। इसीलिए हम जो आज जिस अवस्था में हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं, हमारे जीवन में उसका कोई एक्टिविटी दिखती ही नहीं। थोड़ा सा कुछ परेशानी आई, हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं। किसी ने अप्रिशिएट किया, हम बहुत फ्लेयर हो जाते हैं। हमारा कोई बैलेंस नहीं है, हमारा कोई प्रैक्टिकल लेवल पे कोई भी अपना डेवलपमेंट या योगदान नहीं होता है मित्रों। और इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी जो उन्नति है, हमको दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है। हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। और हमारे स्क्रिप्चर्स सबसे पहली चीज है जो हमारे आसपास है, किसी भी रिलीजन का मैं बोल रहा हूँ, लिफ्ट एंड ट्राई टू रीच टू द समिट। इस संदर्भ में और हम डिस्कस करेंगे मित्रों। मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस अलग अलग डायमेंशन से हम समझें और उसको किस तरह से हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, परम आवश्यकता है। और बहुत कठिन नहीं है। हम जितने ज़्यादा मैनिपुलेशन में उलझते जाते हैं, उतने हम सोर्स से दूर। मैनिपुलेशन से ऊपर उठना होगा, तभी हम कुछ पॉजिटिव फैक्टर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हम कोशिश करें फ्यू विजिट्स में कि हम इस दिशा में कुछ न कुछ विचार करें, सोचें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये विचार विचार न रहे मित्रों। मैं कोशिश करना चाहता हूँ और मैं सब सहयोग चाहता हूँ सबका, कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। हम इम्प्लीमेंट करें, तभी इसका आउटपुट होगा, तभी इसका कुछ उपयोग होगा, और तभी हम कह पाएंगे कि हम इस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे लाइफ का पार्ट है। वंदे मातरम।